हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई मेंस एंड सीबीएसई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा है इफ 3f(x + 2f(1/x) = 1/x - 5 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2f(x dx) आपको बताना है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो हमको यहाँ पर क्या गिवन है, 3f(x + 2f(1/x) = 1/x - 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। अब अगर हम x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं, क्या कर रहे हैं हम, x को 1/x से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ठीक है ना, हमने x को 1/x से रिप्लेस करा। ठीक है, क्या करा, रिप्लेस करा, तो उसके बाद हमको ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर जो है fx की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, ये प्रक्रिया करके हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर क्या करा, x को जो है 1/x से रिप्लेस करा साहब। अब इक्वेशन 1 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है साहब, तो सबसे पहले ये कार्यक्रम कर लिया जाए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ऑफ fx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑफ f(1/x) आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 ऑफ 3/x आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड इक्वेशन को साहब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साहब, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑफ fx आ जाएगा, 4 ऑफ fx आ जाएगा साहब। और यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 ऑफ f(1/x) आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x - 10 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन जो है आप इसको सब्सट्रैक्ट अगर कर दें तो ये साइन चेंज हो गए, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 4 9fx में से 4fx गया तो ये बचा आपके पास 5 ऑफ fx। ठीक है, और यहाँ आया 3/x - 2x और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -5, क्योंकि -15 और +10 है ये, राइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई साहब। अब ये आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, fx ही हमको फाइंड आउट करना था, तो 1/5 तो हमने इधर कर दिया, 3/x - 2x - 5 हमको मिल गया। ठीक है, तो fx हमने फाइंड आउट करना था क्योंकि हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 fx dx आपको फाइंड आउट करना है। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1/5 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हमने बाहर कर दिया। यहाँ पर आ गया 3/x - 2x - 5, fx की जगह ये लिख दिया हमने और dx आ गया। ठीक है बच्चों, भाई ये वाली वैल्यू है ना, तो 1/5 तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हमने करा इंटीग्रेशन के बाहर और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई साहब। अब 1/5 तो कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन के बाहर ही रहेगा और इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 3 log of x -2x²/2 -5x और लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, एक बार आपको 2 रखना है और एक बार आपको 1 रखना है लोअर लिमिट। तो जब आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 रखेंगे यहाँ पर x की जगह तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5 × 2 यानी कि 10 आप लिख दो यहाँ डायरेक्ट। ठीक है, माइनस का 10। ठीक है, माइनस अब आप यहाँ रखोगे 3 log 1, log 1 तो आपका 0 हो ही जाएगा, यहाँ पर 1² 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप।
1/5 3 log 2 ये आ गया, ये माइनस का 14 आ गया, माइनस ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो गई क्योंकि log 1 क्या होता है 0, ठीक है। और ये माइनस का 6 हो गया तो ये माइनस साइन से ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/5 3। अब यहाँ बेस ई है तो इसको आप ln भी लिख सकते हो, ln2 -8, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/5 3 ln2 -8, राइट। सो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आज, एक और क्वेश्चन, लेट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब हो गया नेचुरल नंबर और n छोटा है या बराबर है 5 के, n लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन दे रखी है। इफ आई n आपको दे रखा है फ्रॉम 0 to 1 e टू द पावर x x माइनस 1 की होल पावर n dx इज इक्वल टू 16 माइनस 6e, देन n की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी दे रखा है 3 एंड ऑप्शन सी दे रखा है 4 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 5, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें और इसका आंसर हमको बताएं आप, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कमेंट करें इसका आंसर, कमेंट करें भाई, कमेंट करें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। अब इस बेहतरीन सवाल को करने के पहले हम जानते हैं ILATE, आईलेट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको अगर हम करेंगे तो एलजेब्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो इसको तो हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे हम सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, IN आपको दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x माइनस 1 टू द पावर n इंटू e टू द पावर x dx, this is function number 1 and this is function number second। so according to the integration by parts हम क्या करते हैं, पहले को छोड़ते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस पहले का हम करते हैं डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों, और दूसरे का करते हैं हम इंटीग्रेशन। फिर जो ओवरऑल यहाँ पर फंक्शन बनेगा इस ब्रैकेट में, उसका हम x के रेस्पेक्ट में अगेन जो है इंटीग्रेशन करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जो कि आपको याद होना चाहिए। IN आपको निकालना है, इंटीग्रेशन आपको करना है। फर्स्ट फंक्शन यहाँ दे रखा है आपको x माइनस 1 टू द होल पावर n, और सेकंड है आपका e टू द पावर x dx, राइट। सबसे पहले आप यही करेंगे। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, राइट। और लिमिट आपको दे रखी है 0 से 1 तक, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज छोड़ा x माइनस 1 टू द होल पावर n, और सेकंड फंक्शन था e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, e टू द पावर x होता है। तो वो एज इट इज हमने लिखा और हमने लिमिट अप्लाई करी फ्रॉम 0 to 1, ओके। देन साइन आपका क्या है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव का साइन आ गया। फिर आप करोगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन था हमारा x माइनस 1 टू द होल पावर n, तो ये आ जाएगा n x माइनस 1 टू द होल पावर n माइनस 1, राइट। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई साहब। अब e टू द पावर x का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x आ जाएगा, देन dx आ जाएगा। ये n क्या है, कांस्टेंट है साहब। कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या है, 0 से 1 तक आपकी लिमिट है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम 0 to 1। अब आप देखो यहाँ पर IN जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, IN जो इक्वेशन 1 दे रखी है
वो दे रखी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x माइनस 1 टू द होल पावर n e टू द पावर x dx। अब अगर यहाँ n को n माइनस 1 से अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो इस n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा और इस n की जगह भी n माइनस 1 आ जाएगा। हमने क्या बोला, n को क्या कर रहे हैं हम, n माइनस 1 से हम रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। सो अब आप देखो यहाँ भी ऐसी टर्म बन रही है कि n को यहाँ n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, n i n माइनस 1 मैं इसको लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ आ गया आपके in और इसमें आप अपनी लिमिट लगा दो। जब मैं यहाँ 1 रखूंगा x की जगह पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर मैं 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1 की पावर n e टू द पावर 0 आपका 1 आ ही जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस है ना, ये माइनस है तो ये क्या है, माइनस 1 ही हो गया एक तरीके से ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस n i n माइनस 1। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई साहब। अब हम यहाँ पर निकालेंगे I0। तो हमारे यहाँ पर जो है इक्वेशन 1 दे रखी है, इसमें n की अगर जगह हम 0 रखते हैं तो हमको I0 मिल जाएगा। तो n की जगह हमने साहब 0 रखा तो I0 क्या है, 0 से 1 e टू द पावर x dx आ गया साहब। क्यों आ गया साहब, जब हमने यहाँ पर n की जगह 0 रखा तो ये वाली टर्म तो क्या बन गई, 1 बन गई है ना। समथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 हो गया भाई। किसी भी नंबर की पावर आप 0 कर दोते तो उसका आंसर क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, I0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e टू द पावर x dx हो गया। तो इसका आंसर हुआ e टू द पावर x लिमिट फ्रॉम 0 to 1, सो e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, सो e माइनस 1 आया आपके पास I0। आ गई बात समझ में, हाँ साहब आ गई। अब I1 हम निकालेंगे यहाँ से, ये जो इक्वेशन बनी थी हमारी, इस इक्वेशन से हम जो है I1 निकाल लेंगे। ये तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दो आप, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोला था। अब इक्वेशन नंबर 2 आपकी क्या थी वो आप लिख लो यहाँ पर एक बार और। यहाँ पर थी हमारी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 माइनस n i n माइनस 1। सो अब I1 आपको निकालना है तो n की जगह आपने रखा 1, तो यहाँ I0 आ जाएगा। तो I1 आपका हो गया, ये तो हो जाएगा 1 माइनस I0 हो जाएगा e माइनस 1। सो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस e I1 की वैल्यू। इसी तरीके से हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 माइनस 2 ऑफ I1। सो यहाँ पर आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 2 और I1 हमारे यहाँ पे था 2 माइनस ई था साहब। तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 4 प्लस का 2e, तो माइनस 5 प्लस 2e हमको यहाँ पर मिला I2, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे I3 की वैल्यू, वो हो जाएगी 1 माइनस 3I2, ठीक है ना। I3 की वैल्यू निकाली तो वो हो गई 1 माइनस 3I2। सो 1 माइनस 3I2 है 2e माइनस 5, सो 1 माइनस 6e माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 15, तो ये हो गया 16 माइनस 6e, ठीक है। अब हमको यहाँ क्वेश्चन जो दे रखा था, यहाँ हमको 16 माइनस 6e लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर किसकी वैल्यू है, I3 की वैल्यू है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई। हमको क्या पता लगा कि n इज इक्वल टू 3 के लिए ये वैल्यू जो है करेक्ट है जो हमको दी हुई है। सो हमको फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पर प्यारे बच्चों, n ही फाइंड आउट करना था। सो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो
करेक्ट है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। सो आज की इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। आप आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए फॉर जेईई मेन, सीबीएसई एंड एनडीए के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।